नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी तिवारी और मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ और आज है फ्राइडे इवनिंग, एक्चुअली आफ्टरनून है, अराउंड 4 बज रहा है और हम आए हुए हैं हाइकिंग करने के लिए। हमारे घर से कुछ 19 मिनट ड्राइव में एक पार्क है जिसका नाम है तुलातिन हिल्स एंड नेचर पार्क। तो एक्चुअली ये जो पार्क है ये करीब 222 एकड़ बड़ा पार्क है और 2 क्रीक्स हैं जो हमारे छोटी जो नदियाँ होती हैं, नदियों से भी जो छोटी होती है वो 2 क्रीक्स हैं। बिवर्टन क्रीक है और एक है सेडर मिल क्रीक। उन दोनों के जो कॉन्फ्लुएंस के पास में ये पार्क बना हुआ है और काफ़ी अच्छा पार्क है। इस पार्क के बनने की एक बहुत अच्छी हिस्ट्री भी है जो मैं आपको साथ में बताते चलूँगी। चलिए, तो जो तुलातिन हिल्स नेचर पार्क है ये एक्चुअली 1950s में एक यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके मूवमेंट की वजह से ये बना था। तो 1950s में ये जो एरिया था, यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे जो काउंटी है, जैसे भारत में तहसील होती हैं तो वैसे ही इसका नाम है वॉशिंगटन काउंटी। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ की जो काउंटी की गवर्नमेंट है उसको करीब 104 पत्र लिखे कि हमें यहाँ पे एक पार्क की ज़रूरत है। और उसके बाद जब एक बड़ी मीटिंग हुई तो करीब 61 लोग जाके उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया। और 1970s में ये जो एरिया था यहाँ का, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क होने लगे। जो लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी खरीदने लगे और कंस्ट्रक्शन करने लगे बहुत सारे। तो उस समय यहाँ के जो लोकल लोग थे इनको इस बात की चिंता हुई कि यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं वो ये एरिया भी कहीं खरीद ना लें। तो इसलिए उन्होंने फिर से एक कम्युनिटी वर्क करके ये रिक्वेस्ट किया कि कुछ हमारे इस एरिया को हमारे नेचुरल पार्क और नेचुरल हैबिटाट, यहाँ पे जो जनरल वेजिटेशन है, जो यहाँ पे पशु पक्षी हैं और कीट हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी यहाँ पे कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए। तो 70s में ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना और ये बहुत ही फॉर्मली और एक बहुत प्लान करके ये जो पार्क है तुलातिन हिल एंड नेचर पार्क, इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो सेंटर है वो भी बाद में 90s में बनाया गया और इसके यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट रन किए गए। तो आज ये पार्क बहुत अच्छा पार्क है और बहुत पॉपुलर पार्क है। तो आप कभी अगर ओरेगन में पोर्टलैंड के पास आएँ या आसपास के एरिया में आएँ तो इस पार्क को ज़रूर देखें और अभी आप हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ का हैबिटेट गार्डन है। इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे जो नेटिव लैंडस्केप है ये वाइल्ड लाइफ को ऐसे ही अट्रैक्ट करती है और बिना और कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को इस गार्डन को मेंटेन। तो यहाँ पे एंटर करते ही एक कैलेडोस्कोप है और मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन है। तो जैसे हमने ट्रेल स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई है, बी वेयर ऑफ लीव्स। तो इस ट्रेल में ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो थोड़े से ह्यूमन के लिए ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि 2 प्लांट्स का यहाँ मेंशन किया गया है, उसके लीफ का डिज़ाइन भी दिया गया है। एक है पॉइजन ओक और दूसरा है स्टिंगिंग नेटल। तो जो स्टिंगिंग नेटल है दूसरी, वो एक्चुअली हमारे उत्तराखंड में भी होती है, जिसे हम कहते हैं बिच्छू घास और गढ़वाली में इसे बोलते हैं कांडेली। तो उसके बारे में लिखा गया है कि ये इतनी डरावनी नहीं है, बट आपको स्टिंग कर जाएगी अगर आपने टच कर ली तो। लेकिन अगर आपने पॉइजन ओक किया तो कुछ लोगों को इसके एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप जब भी ये हाइक करें तो ट्रेल में रह के करें। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेल स्टार्ट होती हैं। हमारे पास ये मैप है जो हमें वहाँ एंट्री पे मिल गया है। तो सीधे ये जो ट्रेल जा रही है वो वाइन मेपल ट्रेल है और उसके बगल से ओक ट्रेल निकलेगी और उसके बाद में बिग फर ट्रेल। तो यहाँ पे कुछ 4 ट्रेल्स हैं और टोटल बताया जाता है कि अगर हम 2 माइल करते हैं तो 45 मिनट में ये हो जाती है। टोटल करीब 5 माइल ये पूरा पार्क को हम कवर कर सकते हैं हाइकिंग करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने स्कूल में पढ़ा था कि जो लाइकन्स होती हैं वो एक पॉल्यूशन का इंडिकेटर होती हैं और हमारे उत्तराखंड में भी बहुत तरीके की लाइकन्स होती हैं। और इससे ख़ासतौर पे जो पहाड़ों में ऊंचे एरिया होते हैं जहाँ पे अभी भी उतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे लाइकन्स बहुत इजीली मिलती हैं। तो इधर पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत पॉपुलर लाइकन है जिसका नाम है
इन्होंने लिखा हुआ है मैथ्यू सलाह बियर्ड। तो ये कुछ एक ग्रीन कलर की दाढ़ी की तरह आपको दिखेगी। ये जो पेड़ है इसमें ऐसे नीचे से जो गिर रही है उसका नाम है मैथ्यू सलाह बियर्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नेचुरल पार्क में ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसका मतलब, और ये जो लाइकन होती है ये केवल एयर और जो बरसात में पानी इसमें गिरता है इसमें सरवाइव करती है। और प्लस जो हवा में कुछ जो सॉलिड मटेरियल होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो बहुत अच्छा क्लीन इसका एक फीडिंग पैटर्न होता है। तो इसकी वजह से अगर आसपास में अगर पोल्यूशन होगा तो ये लाइकन सह नहीं पाती है और उसके बाद यहाँ पे डेड हो जाती है अगर यहाँ पे पोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कुछ सालों बाद ये जो मैथ्यू सलाह बियर्ड नाम की लाइकन है तो अगर ये यहाँ से पेड़ों में नहीं दिखी तो इसका मतलब है कि इस एरिया का, ये बीवर्टन एरिया में पोल्यूशन बढ़ गया है। ये जो लाइकन होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए जो एक पॉल्यूटेंट है। और इसलिए यहाँ पे मॉनिटरिंग होती रहती है और बॉटनिस्ट भी इस एरिया में आके स्टडी करते रहते हैं, यहाँ पे एयर क्वालिटी का मेजरमेंट करते रहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन्फो में कि जैसे जो बड़े शहर हैं यूएस के, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी है, तो वहाँ पे आपको ये लाइकन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी जो है एयर की बहुत ख़राब है। अभी हम इस पार्क के बिग फर फॉरेस्ट वाले ट्रेल में हैं और यहाँ पे जो अभी ट्रीज़ हैं करीब 100 साल से ज़्यादा पुराने ट्रीज़ हैं और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट, सबसे लंबे पेड़ों में से जाने जाते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं आउल पाथ में और यहाँ पे एक्चुअली उल्लू यानी कि आउल दिखते हैं। हमें तो अभी तक कोई दिखा नहीं, पर मे बी चलिए देखते हैं, क्या पता हमें कोई उल्लू दिखे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूरी निष्ठा के साथ, पूरे फोकस के साथ उल्लू की तलाश कर रहे हैं, पर उल्लू हमें दिखा नहीं, पर मे बी नेक्स्ट टाइम। दोस्तों चलते चलते हमें एक बहुत सुंदर सा ब्रिज मिला है और यहाँ पे एक साइन है पीछे हमारे जिसमें लिखा गया है कि इस साइन के पीछे का जो एरिया है उसमें ह्यूमन को एडवाइस किया गया कि हम नहीं जाएं क्योंकि ये पार्क केवल हम लोगों के लिए नहीं है घूमने के लिए, बल्कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी है। तो यहाँ पे जो लोकल एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ होती है जैसे कि कायोटीज़ हैं, लोमड़ियाँ हैं अलग अलग, और एक लेज़र्ड है सैलमेंडर जिसको बोलते हैं, तो वो अब उन्होंने, क्योंकि यहाँ इंसान देख लिए हैं तो उसके आसपास उन्होंने काफ़ी अडाप्ट कर लिया है, तो वो इंसानों से डरते नहीं हैं और कभी कभी लोगों को दिख जाते हैं। तो इन्होंने एडवाइस किया है कि हम ट्रेल में ही रहें, तो ब्रिज के सीधे से ट्रेल है उसमें ही हम रहें और बाहर ना निकलें। दोस्तों आपको मेरे पीछे एक पतली सी क्रीक दिख रही होगी, पानी की थोड़ी सी देखिए एक नदी सी, ये है सेडर मिल क्रीक। हमारे उत्तराखंड में ऐसी पतली सी जो नदियाँ निकलती हैं इन्हें कहते हैं गाढ़। दोस्तों ये जो ट्रेल है इसके नीचे एक्चुअली जो यहाँ के आसपास की एरिया है उसकी सीवर लाइन भी है सैनिटरी के लिए। तो यहाँ पे लोगों ने इसको नेचर पार्क के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अभी एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पीछे ऐसे कुछ वाइल्ड फ्लावर्स हैं सुंदर से, जैसे पिंक कलर के ये फ्लावर्स हैं। दोस्तों यहाँ पे एक पौधा है जिसे यहाँ पे आम भाषा में हॉथॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जैसा सिमिलर एक पौधा होता है, किलमोड़ी नाम होता है जिसका उत्तराखंड में, वो यहाँ पे है। और इसका जो सीड होता है ये हम बचपन में बहुत खाते थे। इसे तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है, हो सकता है ये इसी का भाई बंधु हो या फिर कोई जंगली फ्रूट हो, पर ऐसा ही सिमिलर एक प्लांट हमारे उत्तराखंड में भी होता है, किलमोड़ी। अभी हम आ गए हैं यहाँ के एक लिली पॉन्ड में, छोटा सा एक पॉन्ड एरिया है। अभी तो ये समर टाइम है तो अभी लिलीज़ यहाँ पे खिले नहीं हैं, ऑटम टाइम पे यहाँ पे पूरे लिलीज़ रहते हैं इस पॉन्ड में। अभी जो जंगल का कंक्रीट वाला रास्ता था वो बीत चुका है और अब हमें इस पगडंडी में चलना है। तो ये बहुत लंबी पगडंडी है।
दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का पौधा है, ये बैम्बू की तरह दिखने वाला एक पौधा है, पर इसका नाम है हॉर्सटेल। तो ये एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ग्रो होता है और बहुत तादाद में ग्रो होता है। इसमें फ्लावर्स नहीं आते और ये इरोजन कंट्रोल करता है, यानी कि सॉइल को, मिट्टी को इरोजन होने से बचाता है। दोस्तों आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, उसे कहते हैं ओक एप्पल। तो आप ये ओक की ट्री में वहाँ पे अगर देखेंगे तो एक राउंड, कुछ टेबल टेनिस की बॉल के साइज से थोड़ा सा बड़ा एक स्ट्रक्चर देखेंगे, राउंड राउंड। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फ्रूट है वो। तो ये जो ओक एप्पल है ये एक्चुअली कोई फ्रूट नहीं है, ये एक तरीके का गॉल है, यानी कि बार्क से ही निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है। जो फीमेल वॉस्प होती है, एक गॉल वॉस्प उसको कहते हैं। मेरे पे ले लो। तो एक तरीके की मक्खी होती है जिसे कहते हैं गॉल वॉस्प। तो वो जो मक्खी इस ओक ट्री की बार्क में, जैसे यहाँ पे, वो अपने एग्स ले करती है, अपने अंडे देती है, और वो अंडे जब ले करती है तो ये स्टिमुलेट करता है ओक की ब्रांच को गॉल बनाने के लिए, यानी कि इस तरीके का एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अंडों के आसपास बनाने के लिए। साइंटिस्ट को अभी तक ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, कि वॉस्प ऐसा क्या उसमें रिलीज़ करती है कि प्लांट खुद प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है वॉस्प के अंडों की, पर ऐसा है। और ये जो अंडे हैं इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं जब तक वो लार्वा प्यूपा अपनी स्टेज पूरी ना करें, और जब तक वॉस्प एडल्ट वॉस्प बन के उड़ ना जाए। तो ये एक तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ओक ट्री और वॉस्प का, गॉल वॉस्प का, जैसे परस्पर भाव से दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्ट एक नया गॉल वॉस्प बनना जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, और बाद में ये एक फुल साइज बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने पाँव से वीड्स अगर कुछ पाँव में चिपक गई हैं तो वो ब्रश ऑफ कर रहे हैं। हमने 2 घंटे पार्क में बिताए और सारी ट्रेल हमने ट्राई की, अलग अलग चीज़ें देखी, और अब हम जा रहे हैं घर। कैसा लगा आपको हमारा ये तुलातिन हिल नेचर पार्क? हमें तो बहुत मज़ा आया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।